मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बेमिसाल फतह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भारतीय गरूर खाक में मिलाने वाले जवानों को शाबाश देने जंगी महाज पर पहुंच गए। सदर मुमलिकत का गुजरांवाला छावनी का दौरा, फौजी अफसरान और जवानों को फर्दन फर्दन शाबाश दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर जरदारी ने मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले सिविलियन और फौजी शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। खिताब में सदर जरदारी ने कहा, तारीख गवाह रहेगी मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। पाकिस्तान की क़ुव्वत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया गया। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत और खुद मुख्तारी के असल अमीन समझते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मंगला और गुजरांवाला के कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मरीम नवाज भी शरीक। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सलामती के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबियों से आगाह किया। कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर हुआ। नवाज शरीफ से लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी भी मिले। सदर नून लीग ने कहा, पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। तमाम सियासी जमातों का कौमी यकजहती के लिए मुत्तहिद होना खुशाइंद है। नवाज शरीफ ने मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी मीडिया को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान अफवाज की बहादुरी की दास्तान किताबों में बयान की जाएगी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। भारत की तरफ से बड़े बड़े जहाज आए जिन्हें हमारी फजाइया ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। भारत को मशरिकी सरहदों पर शिकस्त दी, अब वो मगरबी सरहदों पर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दरअंदाजी में मसरूफ है, लेकिन उसे वहां भी शिकस्त के जख्म चाटने पड़ेंगे। चंद रोज पहले कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का सेहरा आला अस्करी क़यादत के सर है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार ने लिखा, भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फिजाइया ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय लड़ाका तैयारे को गिराकर सबको हैरान किया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों का कहना है, ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ बहुत जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत हैं। पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से हैं। ये जो सीसा पिलाई दीवार है ये इस मुल्क के अवाम हैं। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। तलबा से खिताब में कहा, जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, उनसे पूछो फौज ने अपना काम किया है या नहीं। DG ISPR ने असातिज़ा को सैल्यूट पेश किया, बच्चों से मिले, ऑटोग्राफ दिए। अमरीकी सदर ट्रंप दिन रात पाकिस्तान की तारीफ करके मोदी सरकार को आग लगाने लगे। इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी शानदार लोग नाकाबिले यकीन मसनूआत बनाते हैं, हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान से मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत से तिजारत बढ़ाने के फैसले पर दोनों मुल्क खुश हैं। भारत अब अमरीकी मसनूआत पर जीरो टैरिफ के लिए राजी है। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाकर एटमी तबाही को टाला। मुझे सबसे ज्यादा इस फैसले पर सराहा जा रहा है। पाक भारत कशीदगी कम और जंग बंदी यकीनी बनाने के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान और भारत में क़याम अमन के लिए अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का इंटरव्यू, कहा, इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी हो, दोनों ममालिक में जंग बंदी बरकरार रहे। डेविड लेमी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर भारतीय अवाम बरहम।
मुसलसल तनकीद से घबराई मोदी हुकूमत ने भारतीय वजीर खारजा और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता समेत 25 से जायद अरकान की सिक्योरिटी सख्त कर दी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम से पूछा, बताया जाए पाकिस्तान ने हमारे कितने जहाज गिराए। आपको राफेल तैयारों पर बड़ा गरूर था जिसे पाकिस्तानी शाहीनों ने खाक में मिला दिया। पहलगाम वाक़े के झूठे ड्रामे के बाद मकबूजा कश्मीर में जाली सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 48 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका। भारतीय हुकूमत को सच कड़वा लगने लगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का एक्स अकाउंट बंद कर दिया। भारतीय शहरियों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर अमरीकी हुकूमत नाला सख्त इंतबाह जारी कर दिया। ट्रंप हुकूमत का कहना है अमरीकी सरजमीन पर कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अमरीका में अपने वीजा की मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा क़याम करता है तो उसे मुल्क बदर किया जा सकता है। उसे मुस्तकबिल में अमरीका का सफर करने पर मुस्तकिल पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमरीका में लाखों भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिन्हें अमरीका से निकाले जाने के लिए इक़दाम जारी हैं। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली से भारत ने कई मुआहदे खतरे में डाल दिए। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक भारत का चीन और बांग्लादेश के साथ भी आबी तनाज़ा पैदा होने का खतरा। चीन दरियाए ब्रह्मपुत्रा से भारत का पानी रोक सकता है। भारत और चीन के दरमियान मुआहदे की तजदीद 2026 में हुई है। चीन ने पाकिस्तान में बांग्लादेश के पन बिजली मंसूबों में सरमायाकारी ही की हुई है। चीन कभी भी इन मुल्कों में पानी का बहरान बर्दाश्त नहीं करेगा। मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की जानिब से पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल को अफसोसनाक करार दे दिया। भारत को अपनी अददी बढ़तरी के बावजूद शिकस्ते फाश हुई। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब, बोले जब राफेल को गिराया गया तो भारतीय अंधे हो चुके थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना ज्यादा तैयारे गिराए जा सकते थे। हिंदुस्तान को ही नहीं, इसके सहूलतकारों को भी शिकस्त हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुजफ्फराबाद में भारतीय जारहियत से शहीद होने वाली मस्जिद बिलाल का दौरा। जख्मी बच्ची की अयादत की। शहीद होने वाले शहरी के बुरसा को 1 करोड़ का इमदादी चेक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के सामने यकजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में जिरा के लिए लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक पर हल्फ लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रुपए रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश का इल्जाम लगाया गया तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर चुके थे। हम सिर्फ 2 भाई ही हयात हैं। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल का आर्जा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल शाह महमूद कुरैशी के वकील का कहना है कि मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए जा रहे हैं। जेल हुक्काम ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को मुत्तला कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को कर्जे देने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 माह के दौरान 1,07,000 से ज्यादा अफराद के लिए 61 अरब रुपए के कर्जे मंजूर किए गए। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 58,000 के करीब नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दादू में पारा 48 डिग्री, जैकबाबाद और रहीम यार खान में 47 डिग्री को छू गया। लाहौर और पेशावर में टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41, कोयटा 39 और कराची में 35 डिग्री रहा। आइंदा 3 रोज तक दिन के वक्त पारा मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई।